ईरान अमरीका मुज़ाकरात, पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नायब सदर JD Vance, स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर करेंगे। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर ईरानी पार्लिमान बाकिर कालिबाफ शरीक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, मुज़ाकरात का पहला दौर मुकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे से मुतालिक बिलावल को एतमाद में लिया। बिलावल ने मौसर सफारतकारी पर वज़ीर आज़म और टीम की काविशों को सराहा। बिलावल ने कहा, बेहतरीन सफारती हिकमत अमली से दुनिया पर एक आलमी जंग का खतरा टल गया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात, आला सतह के मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, JD Vance, विटकोफ और कुशनर पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान होंगे। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान के मुख्तलिसाना किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। कौमी क़यादत ने तमाम एतराफ़ से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने को सराहा। ईरान से मुआहदे के लिए पुरुमीद हूँ। ईरान का मुआहदा ना करना तकलीफ दे होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जो हो रहा है वो मुआहदे के मुताबिक नहीं। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस वसूली रोकनी होगी। नेतन्याहू से लबनान पर हमले कम करने को कहा है। इसराइली वज़ीर आज़म लबनान पर हमले कम कर देंगे। अमरीकी सदर नेटो से भी शदीद खफा। नेटो पर दबाव बढ़ाने पर गौर। अपने सोशल मीडिया बयान में लिखा, नेटो और दीगर लोगों ने इंतहाई मायूस किया। जब तक दबाव ना डाला जाए कुछ नहीं समझता। ईरान जंग नहीं चाहता मगर अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कहना है, ईरान अपने खिलाफ होने वाले हमलों का बदला लेगा। ईरान के नुकसानात का इज़ाला तलब करेंगे। हम अभी अपने जनूबी पड़ोसियों से मुनासिब रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, लेबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। ये धोखादही और मुमकिन मुआहदों से वाबस्तगी की कमी की खतरनाक अलामत है। लेबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। ईरान लेबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हमनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की बहाली, तनाव कम करने के तरीक़ों पर बातचीत। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ख़तीब ज़ादा ने कहा, रात गए ईरान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने जा रहा था। पाकिस्तान ने मुदाखलत करके हमें ऐसा करने से रोका। आने वाले घंटे बहुत संजीदा हैं। दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुतरफ। अहम तरीन आलमी रहनुमा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ते। अमीर कतर, शाह बहरीन, लबनानी वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रिया के चांसलर, जर्मन चांसलर और इटली की वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ से राब्ता किया। आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी, जिसकी बदौलत ईरान अमरीका में जंगबंदी हुई। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। इसराइल के जनूबी लेबनान पर नए हमले। हिज़्बुल्लाह के चीफ पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ को शहीद करने का दावा। दारुल हुकूमत बैरूत की रिहाइश की इमारतों पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह का भी जवाबी वार। इसराइली अफवाज और टैंकों को निशाना बनाया। इसराइली काबिज़ीन की बस्तियों पर रॉकेट फायर किए। बदतरीन हमलों के बाद लेबनान में यौम सोग। अरब मीडिया ने बैरूत पर इसराइली हमले की 13 साला बच्ची की बनाई वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में बच्ची धमाकों से बचने के लिए अपने वालिद के साथ भाग रही है। इसराइल और लबनान में मुज़ाकरात का बराह रास्त आगाज़। लबनानी सदर का कहना है, इसराइल के साथ जंगबंदी की तजवीज़ और बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो गए। लबनान की मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी का हुसूल है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की हठधर्मी। मुज़ाकरात की हिदायत के बाद इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा, जंग नहीं रुकेगी। सीनियर लबनानी ओहदेदार ने कहा, बराह रास्त मुज़ाकरात से पहले लबनान सीज़ फायर चाहता है। अमरीका की सरपरस्ती में मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, लबनान समेत पूरे खित्ते में जंगबंदी नेतन्याहू के जेल जाने में तेज़ी लाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म का काबीना को लबनान से मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म।
जंगबंदी के बाद ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर कोई हमला नहीं किया गया। अमाराती वजारत दिफा की भी तस्दीक। कहा, ईरान की जानिब से कोई हमला नहीं हुआ। 9 अप्रैल को कोई ड्रोन मिसाइल या क्रूज मिसाइल नहीं देखा गया। अमाराती फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज रही। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। अमाराती सदर से ईरान जंग पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर आज़म की इससे पहले जुद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरान और अमेरिका दोनों मुज़ाकरात से पहले तामीरी रवैया रखें और लचक दिखाएं। तुर्की की दोनों मुल्कों से अपील। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, दोनों मुल्क सब्र और लचकदार रवैया अपनाएं ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। पाकिस्तान की लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, इसराइली इक़दामात ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम नागुज़ीर करार। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूरोपीय यूनियन और स्पेन का लेबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है, लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लेबनान के शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और कशीदगी कम करने पर जोर। एप्स्टीन के साथ जारी मेरी तस्वीर जाली हैं। एप्स्टीन से कभी ताल्लुक नहीं रहा। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप बॉल पड़ी। मुतासरा खातून के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। कहा, हर मुतासरा खातून को अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलना चाहिए। मुतासरा खवातीन की गवाही को कांग्रेस का रिकॉर्ड बनाया जाए। गवाही रिकॉर्ड बनी तो सच सामने आएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। नेतन्याहू पर केस 2020 से ज़ेर इल्तवा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ामात हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुकदमा जंग के बाइस रोक दिए गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के लिए सदारती मुआफ़ी की हिमायत कर चुके हैं। जंग ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगियों और रोजगार को मुतासिर कर रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराहों का मुश्तरका बयान। कहा, जंग से तवानाई की आलमी मंडियों में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक को जन्म दिया। तेल, गैस और खाद की कीमतों में इजाफे ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब बनेंगे। सबसे ज़्यादा बोझ गरीब और दरामदात पर इन्हिसार करने वाले मुल्कों पर पड़ेगा। आलमी इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखें। इसराइल का गाज़ा पर ड्रोन हमला। अल जज़ीरा टीवी के सहाफ़ी मोहम्मद उशाह शहीद। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। मोहम्मद उशाह को गाड़ी में निशाना बनाया गया। गाड़ी जलकर तबाह हो गई। गाज़ा में अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद सहाफ़ियों की तादाद 262 हो गई। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद यहूदी बस्तियाँ कायम करने की मंजूरी दे दी। मस्जिद अक्सा को 40 रोज़ बंद रखने के बाद खोल दिया गया। इसराइली हुकाम ने सुबह सवेरे नमाजियों को मस्जिद जाने की इजाज़त दे दी। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात आज से शुरू। 3,80,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। इम्तहानात सुबह और दोपहर की शिफ्ट में लिए जाएंगे। इम्तहानी पर्चों की तरसील के लिए 18 टाउन्स में 25 हब बनाए गए हैं। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। मुतादिद इम्तहानी सेंटर्स आखिरी वक्त में तब्दील किए जाने की भी शिकायत। कराची में मंकी पॉक्स के दूसरे केस की तस्दीक। खतरे की घंटी बज गई। वबा से खैरपुर में 12 मरीजों में से 5 जाँ बहक हो चुके। महकमा सेहत सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। फैलाव रोकने के लिए खुसूसी तहकीकाती टीमें मैदान में आ गई। तिबी माहिरीन ने फैलाव बढ़ने के बारे में खबरदार कर दिया। रावलपिंडी में रेलवे पुलिस का कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। गुड्स अप्रोच रोड पर 12 करोड़ मालियत की रेलवे अराजी वागुजार करा ली। कार्रवाई में मुतादिद दुकानें भी मिसमार कर दी गई। IG रेलवेज कहते हैं तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।